नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या की महान कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से ज़रूर सुनें। प्राचीन काल की बात है। पितृपक्ष के अवसर पर एक जिज्ञासु ब्राह्मण के मन में अनेक प्रश्न उठे। आखिर पितृपक्ष का महत्व क्या है? श्राद्ध और तर्पण क्यों किया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं की शांति देने के यह कर्मकांड क्यों आवश्यक है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस ब्राह्मण ने ध्यानस्थ होकर धर्मराज यम से का आवाहन किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और जिज्ञासा को देखकर यमराज प्रकट हुए। ब्राह्मण ने आदरपूर्वक यमराज को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा कि हे धर्मराज, कृपया करके बताइए, पितृपक्ष का इतना अधिक महत्व क्यों है? हम पितरों के श्राद्ध और तर्पण क्यों करते हैं? क्या वास्तव में इन क्रियाओं से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है? यमराज ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित यह पावन काल है, जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा उन्हें तृप्ति और मुक्ति प्रदान करती है। इसके महत्व को भली भांति समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है और पितृपक्ष के महात्म्य को उजागर करती है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके मैं 32 अपराध माफ़ कर देता हूँ। ऐसे मनुष्यों की कभी दुर्गति नहीं होती। उसके पितृ उससे संतुष्ट रहते हैं, लंबी आयु और धन धान्य प्रदान करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। यमराज इतना कहकर उस ब्राह्मण को एक प्राचीन घटना सुनाने लगे। प्राचीन काल में मध्य देश में धन शर्मा नाम के एक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यनिष्ठ, सदाचारी और वेद शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे। उनके स्वभाव में पाप का लेश मात्र भी नहीं था। भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था थी। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है। श्रावण की वर्षा ऋतु बीत चुकी थी। भाद्र मास चल रहा था। धन शर्मा श्राद्ध के लिए आवश्यक कुशा, पवित्र घास, अन्य सामग्री लेने पास के एक घने वन में गए। दोपहर का समय था और वन में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा पड़ा था। केवल पत्तों की सरसराहट और कुछ पक्षियों की आवाज़ें ही सुनाई पड़ रही थीं। धन शर्मा मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए निर्भय भाव से जंगल में आगे बढ़ रहे थे। धन शर्मा वन में कुछ एकत्रित कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत किंतु भयावह दृश्य पर पड़ी। सामने कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष के नीचे 3 आकृतियां खड़ी थीं। पहले तो धन शर्मा को विश्वास नहीं हुआ। वे 3 मानव आकृति जैसे प्राणी थे, किंतु उनके स्वरूप बड़े भयंकर थे। वे वास्तव में 3 महारेत थे, जिनका रूप देखकर सामान्य मनुष्य भय से मूर्छित हो जाता। धन शर्मा ने उन प्रेतों को ध्यान से देखा। उनके केश बिखरे सीधे ऊपर को खड़े थे, मानो वर्षों से संवारे न गए हों। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थीं। दांत काले और लंबे दिखाई दे रहे थे, नुकीले जैसे किसी जंगली पशु के हों। तीनों के शरीर अत्यंत कृश और मरियल थे। पेट पीठ से लगा हुआ था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा जैसे बचा हो। उनकी नसें उभरी हुई थीं। वे पीड़ा से जान पड़ते थे। धन शर्मा ने इतने भयानक प्राणियों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयंकर दृश्य के बावजूद धन शर्मा तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके मन में ईश्वर का दृढ़ आश्चर्य था, सत्य पर दृढ़ता से अडिग विश्वास। उन्होंने अपने भीतर साहस संजोया और आगे बढ़कर उन प्रेतों से बात करने का निश्चय किया। धन शर्मा,
धीमे कदमों से उनके निकट गए। तीनों प्रेतों ने उसे भी देखा और एक क्षण को मानो अचरज से शिथिल हो गए कि एक साधारण मानव उनकी ओर निर्भय होकर आ रहा है। धन शर्मा ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तुम्हारी यह नारकीय अवस्था कैसे हुई? तुम्हें इस भयंकर योनि में कौन सा कर्म ले आया? एक पल को तीनों प्रेत चुप रहे। उनके गले से मानो घुटी घुटी सी आवाज़ें निकल रही थीं। धन शर्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का दास हूँ। मैं तुम लोगों को देखकर चिंतित हूँ। मैं भय से व्याकुल और दुखी हूँ, किंतु साथ ही मैं दया का पात्र भी हूँ। मेरी रक्षा करो। अगर तुम लोग मुझ पर कृपा करोगे और मेरी रक्षा करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम सबका भी कल्याण करेंगे। धन शर्मा पूरी श्रद्धा से बोलते जा रहे थे। भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। जो भी भक्तों पर दया करता है विष्णु उन पर अनुग्रह करते हैं। श्री हरि की महिमा अपरंपार है। उनका श्याम वर्ण अलसी के फूल के समान नीला है। वे पीतांबर धारण करते हैं। उनके नाम के श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अनादि और अनंत हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और वे प्रेत आत्माओं तक को मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। यमराज ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, जैसे ही धन शर्मा के मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला वैसे ही उन पिशाच रूपी प्रेतों के हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे हुए वे प्रेत धन शर्मा के सामने खड़े थे। वे विष्णु नाम के प्रभाव से संतुष्ट और शांत होने लगे। उनके विकराल चेहरे के भाव बदल गए। जो आंखें क्रोध से लाल थीं उनमें अब कोमलता झलकने लगी। जो रूखे शरीर दया भाव से विहीन थे उनमें अब करुणा और उदारता का संचार होने लगा। वासुदेव श्री हरि के नाम मात्र से उनके हृदय पवित्र हो गए। धन शर्मा के भक्ति भरे वचनों से उन प्रेतों को अभिभूत कर दिया। धीरे धीरे तीनों प्रेतों के चेहरे पर प्रसन्नता की छाया दिखाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो एक ठंडी शांत लहर उन तृप्त आत्माओं पर बह चली हो। फिर वे प्रेत मानवीय वाणी से बातें करने को उद्यत हुए। उनमें से एक प्रेत ने कहा कि हे विप्र, केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से ही भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हमारे हृदय का भाव क्षण भर में बदल गया है। अभी कुछ पहले तक हम क्रोध और दुख और व्यथा की अग्नि में जल रहे थे, किंतु तुम्हारे आते ही हमारी अवस्था दूसरी हो गई। अब हमारी वृत्ति में दया जाग उठी है। मन में शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेह एक सच्चे वैष्णव पुरुष का समागम सारे पापों को दूर भगा देता है। जैसे तुम्हारे जैसे भक्त का संग जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है और पाप के अंधकार को दूर करके यश व पुण्य का प्रकाश फैलाता है। तीनों प्रेतों ने धन शर्मा के प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाया। फिर एक ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने हमारे प्रति दया दिखाई है, अतः हम अपना परिचय तुमसे छिपाना नहीं चाहेंगे। हमारा इस भयंकर रूप और दुर्दशा का कारण जानकर ही तुम समझ सकोगे कि हम पर कैसी विपत्ति आई हुई है। सुनो, हम कौन हैं और हमें यह नरकीय अवस्था क्यों मिली? धन शर्मा ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। तीनों प्रेत अब बारी बारी से अपनी बीती सुनाने लगे। पहला प्रेत आगे बढ़कर बोला, मेरा नाम कृतज्ञ है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं बड़ा कृतज्ञ था। मैंने अपने माता पिता तक का आदर नहीं किया, कभी उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया। मैं सदा अपनों का उपकार भूलता रहा, गुरुजन और बड़ों का अनादर करता रहा। मेरी कृतज्ञता से मेरे पितृज्ञ भी मुझसे असंतुष्ट और क्रुद्ध रहे।
इन्हीं पापों के फलस्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला। अंततः इस प्रेत योनि में भटकना पड़ा। अब दूसरे प्रेत ने अपनी कथा सुनाई कि मेरा नाम विद्वत है। पूर्व जन्म में मैं हरिवीर नामक राजा था, पर घोर अभिमानी और नास्तिक होने के कारण अधर्म करता था। न देव पूजन किया, न गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान, न दान। मैं रोज बिना पूजा पाठ के भोजन करता, विद्वानों की निंदा करता था। मैंने अपने पितरों को कभी याद नहीं किया और न ही श्राद्ध और तर्पण किया। इन पापों के कारण मौत के बाद नरक की यातनाएं भोगी। अंततः प्रेत योनि में आकर गिरा। दूसरे प्रेत की कथा सुनकर धन शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि विद्वत की आंखों में पश्चाताप के आंसू भरे हुए हैं। उनका कृश शरीर थरथर कांप रहा है। अपने पिछले जन्म की गलतियों का एहसास हो उसे तड़पा रहा है। तीसरा प्रेत आगे आया और बोला कि वैष्णव नामक प्रेत हूँ। मेरे पूर्व जन्म का नाम गौतम था और मैं एक मध्य देश का एक ब्राह्मण था। दुर्भाग्य से मैंने पितृपक्ष में कभी कोई धर्म कार्य नहीं किया। भाद्र मास के श्राद्ध पक्ष में न स्नान किया, न दान किया, न हवन या पूजा पाठ किया। मैंने अपने पूर्वजों को तर्पण तक नहीं दिया। इस तरह पितरों की अवज्ञा करके मैंने अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। फलतः मरने के बाद मेरी आत्मा इस प्रेत योनि में भटक रही है। तीनों प्रेतों की करुण कथा सुनकर धन शर्मा की आंखें भर आईं। एक और भयंकर रूप वाले वह प्रेत सामने खड़े थे, जिनसे कोई भी अनजान व्यक्ति डर जाता, परंतु धन शर्मा के मन में अब कोई उनके प्रति भय का स्थान नहीं था। अपार उन पर दया आई। उन्होंने जाना कि इन सभी को अपने पापों और विशेषकर पूर्वजों की अवहेलना के कारण ऐसी यातना पूर्ण गति मिली हुई है। तीनों ने अपने अपने पितरों का निरादर किया था, श्राद्ध तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों से मुख मोड़ा था। उनके पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट और दुखी रहीं, इसलिए मृत्यु के बाद इन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। कुछ देर सब चुप रहे। वन की निस्तब्धता में केवल पत्तों की सरसराहट, दूर किसी पक्षी का स्वर सुनाई दे रहा था। अतः धन शर्मा ने अपने आंसू पोंछे और बोले कि आप लोगों की दारुण कथा सुनकर मेरे हृदय में गहरी वेदना हो रही है। यह जानकर बड़ा दुख हो रहा है कि धर्म से विमुख होने पर आत्मा को कितना कष्टप्रद दशा से गुजरना पड़ता है। आपने अपना परिचय, अपने कष्ट मुझे बताए, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब मैं यह विनीत ब्राह्मण आपसे पूछता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई सेवा हो सके तो कृपा कर बताइए। संभवतः ईश्वर ने ही मुझे यहाँ आपसे मिलवाया है, ताकि मैं आप दुखियारों की कुछ सहायता कर सकूं। धन शर्मा ने सुहृदयता से प्रभावित होकर तीनों प्रेत एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर तीसरे प्रेत गौतम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे सदाशय ब्राह्मण, तुम्हारी दयालुता के लिए हम आभारी हैं। सच में हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, इस यातना भरे प्रेत जीवन से हमें मुक्ति मिल जाए, परंतु हमारा पाप इतना भारी है कि अपने बल पर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कुछ क्षण रुककर प्रेत गौतम ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, किंतु उसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। सुनिए, मेरा एक पुत्र है जो पृथ्वी लोक पर अभी जीवित है। वह धर्मशील है और श्राद्ध आदि विधान को जानता है। यदि उसे हमारी इस दुर्दशा का पता चल जाए तो वह अवश्य ही हमारा उद्धार करने का प्रयास करेगा। मेरे उस पुत्र का नाम धन शर्मा है। हे स्वामिनी, तुम कृपा करके उसके पास जाकर हमारी यह दशा उसे बताना और समझाना कि हमारे लिए क्या करना आवश्यक है। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। परोपकार का फल यज्ञ, दान और तप से भी बढ़कर होता है। मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र
मेरा तारणहार बनेगा, किंतु किसी को तो उसे बताना होगा कि उसके पितरों की क्या अवस्था है। तुम विद्वान हो, कृपालु हो, मेरी बात अवश्य मानोगे। हमारा कार्य पूरा कर दो। धन शर्मा यह सब चुपचाप सुन रहे थे। जैसे ही प्रेत गौतम के मुख से उसके पुत्र का नाम निकला, धन शर्मा का हृदय जोर से धड़क उठा। उसने पूछा, स्वामिनी, क्या आपका पुत्र धन शर्मा ही है? प्रेत वैष्णव बोला, हाँ, मेरे पुत्र का यही नाम है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। शायद अब तक मुझे भूल चुका होगा, या उसे पता भी ना हो कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्गति में भटक रही है। धन शर्मा से अब रहा नहीं गया। वो भाव विह्वल होकर प्रेत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं इतना अभागा हूँ कि आपको पहचाना नहीं और आपके कष्ट दूर नहीं कर पाया। पुत्र होकर भी आपके काम ना आ सका, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। कृपा करके मुझे क्षमा करें। यह सुनकर प्रेत गौतम की आंखों में आंसू भर आए। वो विस्मित और आनंदित होकर बोला कि वत्स, तुम सचमुच मेरे पुत्र हो। निश्चय ही भगवान ने तुम्हें हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। फिर गौतम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब विलाप छोड़ो। ईश्वर की कृपा से तुम्हें हमारा उद्धार करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेत गौतम ने कहा कि वत्स, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करना, पवित्र नदी में स्नान करके संकल्प लो, फिर हमारे नाम से पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करना, आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना, विशेषतः मीठी खीर का प्रसाद देकर उन्हें तृप्त करना, अंत में श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देना, 7 मिट्टी के घड़ों को स्वच्छ जल से भरकर पितरों के नाम पर दान करना। ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों तक के कृतज्ञ तृप्त होकर मुक्त होंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार गोदान, अन्नदान और वस्त्रादि दान भी करना, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। धन शर्मा ने सिर झुकाकर कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा सुनकर मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी कृपा से अवश्य सफलता मिलेगी। धन शर्मा ने तीनों प्रेतों की ओर कर्तव्य भाव से देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता तथा दोनों अन्य प्रेतों को प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा कि मैं अभी जाता हूँ और पूरी तैयारी करता हूँ। अगली अमावस्या आने ही वाली है। मैं श्राद्ध कर्म में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। धन शर्मा ने तुरंत अपने घर लौटकर श्राद्ध की तैयारी शुरू कर दी। नियत तिथि आने पर पितृपक्ष की अमावस्या की सुबह वे पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य और पितरों के लिए तिलांजलि अर्पित कराई। फिर घर पर विधि विधान से श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने अपने पितामह पितरों का निमित्त श्रद्धा पूर्वक पिंडदान किया, जल तर्पण किया। इसके बाद आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को खीर समेत पौष्टिक भोजन कराया, दक्षिणा प्रदान की। अंत में 7 मिट्टी के घड़े पानी से भरकर पितरों के नाम पर दान किए। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दान दक्षिणा भी किया। धन शर्मा ने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की कि हे पितृ तृप्त हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। श्राद्ध क्रम संपन्न होने के बाद धन शर्मा के मन में आशा की एक किरण जगी कि अब उन प्रेत आत्माओं को शांति मिल जाएगी। उसी संध्याकाल वह पुनः उस घने वन की ओर चल पड़ा जहाँ उसकी भेंट उन तीनों प्रेतों से हुई थी। उस संध्या धन शर्मा फिर उसी स्थान पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि जिस पुराने वृक्ष के नीचे कल तक 3 भयानक प्रेत खड़े थे, वहाँ अब एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उन प्रेतों के स्थान पर 3 दिव्य पुरुष खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर तेजस्वी और प्रसन्न हैं। शरीर पर उजले रेशमी वस्त्र थे, गले में फूलों की मालाएं झूल रही थीं। धन शर्मा तुरंत समझ गए कि ये वही 3 आत्माएं हैं, लेकिन अब प्रेत योनि के बंधन से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुई हैं। धन शर्मा भाव विभोर होकर निकट आए और हाथ जोड़कर बोले सबसे आगे स्वयं उनके पिता गौतम खड़े थे।
जिनका रूप अब अत्यंत शांत और सौम्य था। गौतम ने प्रेम पूर्वक हाथ बढ़ाकर पुत्र के सिर पर आशीष रखा। धन शर्मा आनंदा तिरेक से उनके चरणों में झुक गए। गौतम ने स्नेहपूर्वक अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगाया। दोनों की आंखें कृतज्ञता और हर्ष के आंसू बह निकले। गौतम ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र धन शर्मा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम सबको मुक्ति मिल गई है। अब हम पितृलोक को जा सकेंगे। हमारे आशीर्वाद से तुम सदैव सुखी रहो, दीर्घ आयु और यशस्वी बनो। दूसरे और तीसरे पुरुष हरिवीर और सुदास ने भी कृतज्ञतापूर्वक धन शर्मा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि धन शर्मा के पुण्य से उन्हें भी प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया है। दोनों ने उसे सुख, समृद्धि और यश प्राप्ति का आशीष दिया। इतने में आकाश से एक अलौकिक रथ अवतरित हुआ जो प्रकाश से दमक रहा था। यमदूतों और विष्णुदूतों जैसे दिव्य सहायकों ने प्रकट होकर उन मुक्त आत्माओं का स्वागत किया। तीनों दिव्य पुरखे उस रथ में सवार हो गए। विदा लेते समय गौतम ने प्रेम भरी दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया। धन शर्मा की आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे। हृदय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और प्रभु के प्रति धन्यवाद का भाव उमड़ रहा था। कुछ ही पलों में वह दिव्य रथ आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए और आंखों से ओझल हो गए। संध्या का स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ गया। धन शर्मा देर तक उस ओर निहारते रहे जहाँ उनके पूर्वज अंतर्ध्यान हुए थे। उनके मन में अपार शांति थी। उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया और घर लौट आए। तभी यमराज की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस प्रकार, हे ब्राह्मण, धन शर्मा ने अपने पिता सहित 3 पितृ शापित आत्माओं का भी उद्धार कर दिया। श्राद्ध, तर्पण और दान की महिमा से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली। पितृक के स्थान पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कृतज्ञतापूर्वक कहा कि धर्मराज, इस अद्भुत कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब भली भांति समझ गया हूँ कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करना कितना आवश्यक है। मैं वचन देता हूँ कि अपने पितरों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहूँगा और सदैव श्रद्धा से उनका श्राद्ध करूँगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तथास्तु, जो भी इस कथा को सुनकर पितृकर्म में प्रवृत्त होगा, उसके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। उसके बाद ही धर्मराज यम अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पितृपक्ष की यह पावन कथा समाप्त होती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्वजों का सम्मान करके विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करके न केवल उनकी आत्माओं को शांति मिलती है, बल्कि उनके प्रसन्नता से हमारे जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं और कुल का कल्याण होता है। हर वर्ष आने वाला पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हमारे लिए अनंत पुण्य और आशीर्वाद लेकर आता है। अतः सच्चे हृदय से पितृ ऋण उतारने के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए। आशा है आपको यह पौराणिक कथा रोचक और हृदय स्पर्शी लगी होगी। अब जब भी पितृपक्ष का समय आएगा, आप इस कथा को स्मरण करके अपने पूर्वजों की सेवा में तन मन धन से जुटेंगे। शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है कि पितृदेवो भवे, अतः पितरों की को देवों के समान मानकर उनका आदर करें, पूजा अर्चना करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने सभी पूर्वजों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।